संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे जो बोरीवली में है ना, वहाँ से जा रहा है तो एक रास्ता है वहाँ पे से, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक गाड़ी दिखी, पार्क्ड है, एंड उसके ना कुछ दोस्त लोग दिखे। मतलब एक ग्रुप दिखा गाड़ी हाँ, में। ग्रुप दिखा, बट ऑल वर डेड। ब्लैक मैजिक इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। इफ वो अगर हो गया ना आपके ऊपर तो देयर इज नो कमिंग बैक। आप उसको ठीक ही नहीं कर पाते। शैतान इज अ रियलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक। क्या वो खाने के थ्रू जो वशीकरण किया जाता है कि किसी को दिया जाता है, एंड वशीकरण के केसेस एकदम रियल होते हैं। कुछ ऐसा केस पता है बॉलीवुड एक्टर का? को एक पता है नरगिस फाकरी का, कैसे झेला है नरगिस फाकरी ने ये वाली चीज़। तो उनके कबर्ड के अंदर से स्कल्स मिले थे, वो हाथ में है वो बच्चा उसके, और वो मरे हुए बच्चे को लेके हमेशा घर जाती थी और घर से वापस हॉस्पिटल में आती। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि जब वो रूम में लेटे हुए रहते ना तो उनको एक औरत दिखती है ना, वाइट गाउन, फुल ब्लड लगा हुआ है यहाँ पे। आपको सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा है? फर्स्ट हैज़ टू बी आर्य कॉलोनी। आर्य कॉलोनी एक ऐसी जगह है भाई, हम लोग गए थे आर्य कॉलोनी में। अब एकदम सुबह सुबह की बात है, लाइक सुबह सुबह एक ना नीचे ऐसा नारियल पड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का नारियल था। पैरासाइकोलॉजी, इट्स अ टर्म इन साइकोलॉजी जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें एंड साइकोलॉजिकल चीज़ें मिक्स हो जाती है। ये अवनी जो थी वो जस्ट अभी अभी शादी करके आई है घर में, एंड उसको महल की बस कहानियाँ बताई। और वो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में ऐसा बताया जाता है कि आप वहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि दैट वुड बी पोजेस्ड। वहाँ की चप्पल भी आप वहाँ मतलब वहाँ से लेके नहीं जा सकते बिकॉज दैट वुड बी पोजेस्ड। हाय अमान, वेलकम टू मिर्ची। हेलो, कैसे हो आप? मैं तो यार बहुत अच्छा हूँ। अभी आप बताओगे मेरे को? यार आप कुछ बता रहे थे ना लाइट्स के बारे में, थोड़ा हाँ कुछ। यार, नहीं मेरे को आदत नहीं है कभी भी इतने उजाले में बैठ के ये सब चीज़ों के बारे में बात करने की। लाइक मैं सोच रहा था कि एक दो लाइट अगर बंद हो जाए तो वैसा वाला फील आएगा, यू नो। देखो, हमारे लिए बहुत एक नई चीज़ है जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम मिर्ची पे ऐसे हो रहा है कि एक हॉरर जॉनर ही हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो यार सच में भूत भूत होते हैं कि क्या सीन है मतलब? सो एकदम शुरुआत में जब मैं कहानियाँ लिखता था ना तो मुझे ना आदत नहीं थी कि बहुत ज़्यादा लिखने की। तो मैं बहुत टाइम लेता था, 6-6 घंटे टाइम लेता था स्क्रिप्ट लिखने के लिए। एंड उस वक्त ना कैसा होता था, मैं बहुत ही ज़्यादा भूतों के बारे में सोचता रहता था। तो उस वक्त ना ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसा बैठा हूँ अपने चेयर पे एंड आई एम जस्ट राइटिंग ऑन माई मैकबुक, एंड मुझे लगा कि वहाँ पे डोर था, एंड डोर से ना एक औरत ऐसे आके मेरे को बस ऐसे देख रही है। अच्छा। लिटरली देख रही है, एंड मैं लिख रहा हूँ और मैं उसी के बारे में लिख रहा हूँ। और ये कितने बजे था? ये रात को हो रहा है 11 बजे। और आके देख रही है बस मेरे को, और मैं बोले ये एग्जैक्ट कैरेक्टर है जो मुझे वहाँ दिख रही है। बट लेकिन मैं तो डर जाऊँगा ना। ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, हर बार होते जा रहा था। पैरानॉर्मल चीज़ ऐसी होती ही नहीं है कि वो आपको सीधी दिख जाए, नहीं, इट्स लाइक अ स्नैप। अच्छा। दैट्स अ ग्लिच इन द यूनिवर्स जो आपको दिखा देगा वो चीज़। ये बस आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको दिखा रहा है। सो दैट वाज वन पार्ट। ये बोलते ना हर एक कहानी के 2 पहलू होते हैं, ये पहला है। दूसरा ये कि असलियत में भी होता है ये। अच्छा, बट असलियत में ना इट इज़ लाइक अ मिस्ट्री। ये कैसा होता है ना भाई कि कभी भी कोई भी इंसान है उससे बस ये पूछो कि आर यू रिलीजियस, वो कहेगा नहीं तो मैं बोलूँगा मत मान फिर भाई। अच्छा। लेकिन अगर वो कहेगा कि हाँ मैं रिलीजियस हूँ तो तेरे को मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इन योर बुक्स इट इज़ रिटन। तो उसको कैसे मना कर सकता है? एंड आपको वो दिखेगा ही दिखेगा वही चीज़, चाहे आप रिलीजियस में बिलीव करो या ना करो। देयर इज़ वन थिंग कि मतलब यू हैव टू मैच द टाइमिंग ऑफ देयर डेथ व्हेन यू आर, जब आप उस जगह पे हो, ठीक है, तो आपको ना वो टाइमिंग मैच करना पड़ता है कि कब उस इंसान की मौत हुई थी हकीकत में उस जगह पे। और अगर आप उसी जगह पे वहाँ पे मौजूद हो, वो आपको दिखेगा वहाँ पे भटकते हुए, होगा ही होगा। देयर वाज फ्यू मोमेंट्स इन माई लाइफ, कुछ ऐसे पल थे जैसे कि आई गेस देयर इज़ वन स्टोरी ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, लेकिन कैसा हुआ था ये चीज़ कि मतलब ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था फ्रॉम संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे जो बोरीवली में है ना, वहाँ से जा रहा है तो एक रास्ता है वहाँ पे से, एंड वो वहाँ से निकल रहा था, इट वॉज ओपन फॉर एवरीवन, एंड वो निकल रहा है वहाँ से, एंड उसको ऑल ऑफ अ सडन एक गाड़ी दिखी, पार्क्ड है, एंड उसके ना कुछ दोस्त लोग दिखे। मतलब एक ग्रुप दिखा गाड़ी हाँ, में। ग्रुप दिखा, बट ऑल वर डेड। अच्छा। या भागते हुए वापस आया,
एंड आई गेस देयर वाज सम गाय, कोई खड़ा था वहाँ पे, एंड उसको पूछा भाई आगे गाड़ी पार्कड है, वहाँ पे कुछ लाशें पड़ी हुई है। उसने अच्छा दिखाओ मेरे को, और वो वहीं का था रहने वाला। फिर वो गया, उसने देखा, उसने बोला गाड़ी तो है लेकिन अंदर कोई लाशें नहीं है। उसने बोला 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, इसी समय पे हुआ था। तो वो चीज़ ना मैंने फिर क्रैक करनी चालू करी कि हर बार ऐसा ही होता है कि जब कोई पास्ट का मुझे बताता है कि हाँ ये इस समय पे यहाँ पे हुआ एंड इसी समय पे इस बंदे ने देखा, सो यू हैव टू मैच द टाइमिंग ऑफ द प्लेस, तब आपको वो चीज़ दिख सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर एक कोई जगह पे 5 बजे एक्सीडेंट हुआ है, हाँ, तो भले वो 1 महीना हो या 2 महीना हो, उसी टाइम पे वो दिखेगा। यस, उस समय वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको मतलब दिख सकेगा वो आपके रूबरू। मतलब इतना तो है कि भाई है दुनिया में, है, मैं तो मानता हूँ। आई गेस मैं ना शुरुआत में एकदम कूल डूड बनने की कोशिश करता था, एकदम कि मतलब हाँ कहानी है बस बता देता हूँ। बाद में जाके मेरे को पता चला नहीं यार, दिस इज़ रियल। समटाइम्स कि व्हेन आई वॉक आई फील लाइक समवन इज़ वॉकिंग बिहाइंड मी। ठीक है, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत माइंड का गेम होगा, बट समटाइम्स इफ़ आई हियर माई नेम, कभी कभार मुझे अपने आप का ही नाम सुनाई देता है ना पीछे से, तो मुझे लगता है देयर इज़ समवन, कोई तो है जो फॉलो कर रहा है या तो कोई तो है जो पीछे लगा हुआ है। बट इन चीज़ों को भाव ही ना दो बिल्कुल भी, तो वो बेहतर है। अदरवाइज अगर आप सोचते रहोगे तो ये आपके डर के साथ खेलेंगे और ज़्यादा। बट वो एनर्जी फील होती है क्या ऐसे अरे कुछ के भाई देयर इज़ वन एक्सपीरियंस, मैं और मेरे मैनेजर कौशल भाई हम लोग गए थे आर्य कॉलोनी में। अब एकदम सुबह सुबह की बात है, लाइक सुबह सुबह हम लोग रोके हुए एक जगह पे हमारी गाड़ी, एंड हम लोग बस एक्चुअली एक कहानी के ऊपर काम कर रहे थे हम लोग, एंड हम लोग गए हुए आर्य कॉलोनी में, एंड एक जगह है वहाँ पे हम लोग ने रोक दिए, चाहिए तो मैं आपको वीडियोस दे दूंगा उस जगह के। हम लोग वहाँ पे रुके, एंड एक ना नीचे ऐसा नारियल पड़ा हुआ था, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का नारियल था, उस पर ना कुछ ऐसा झाड़ फूक किया हुआ था, उसकी फ़ोटो भी है, वो भी मैं आपको भेजूंगा। एंड उसके पास हम लोग थोड़े ऐसे नज़दीक गए, मैं ऐसा कैमरा से ऐसा फुल एकदम शूट वगैरह कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद लाइक मैं वीडियो रिकॉर्ड किया, एंड उस समय माय मैनेजर वाज सेइंग कि अमन भाई मेरी आंखें बहुत भारी हो रही है, और वो सेम चीज़ मुझे भी महसूस हो रहा था, लेकिन मैं कह नहीं रहा था उस चीज़ को। मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही है, बहुत भारी हो रही है, एंड आई वाज लाइक क्या है, नेगेटिव एनर्जी? उसमें मतलब बहुत नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। एंड फिर वो जाते समय भी रास्ते में हमको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। तो एक बात बोलूँ, द मोस्ट डेंजरस थिंग, सबसे ख़राब चीज़ ये नहीं होती है कि आपको कोई चीज़ दिख जाए, जब वो आपके बदन पे आपको महसूस होने लग जाए ना, जब आपको वो आपके बदन पे महसूस हो रहा है कि आपका बदन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, तब यू आर डन देन, क्योंकि वो इतने आसानी से तो आपको छोड़ेगी नहीं अगर उसने अपनी पनाह बना ली है आपके बदन के अंदर। तो इनका मतलब क्या होता है? अगर मतलब मुझे लॉजिकली नहीं पता कि क्या वो आपके अंदर आ जाते हैं। मालूम है, ये चीज़ ना मैंने बहुत लोगों से पूछा था जो इन चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। इट्स लाइक कि मतलब वो टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप कितने ज़्यादा वीक हो। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो उसको इजाज़त मांगने की ज़रूरत ही नहीं आपके अंदर आने की, लेकिन अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग हो, वो नहीं आ पाएगा आपके अंदर। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है उसके लिए, लाइक माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके दिमाग में। खाली दिमाग है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है अपनी ज़िंदगी में, फुल एकदम वीक पड़ा हुआ है, तो ये लोग ऐसे अट्रैक्ट करते हैं? ये अटैक कर देते हैं आपको सीधा। अच्छा, अटैक कर देते हैं। या दे डोंट आस्क फॉर परमिशन। बट ऐसे बहुत बार मैंने सुना है कि पिछले जन्म का कुछ होता है। डेथ, देखो डेथ अगर एक अनयूजुअल वजह से, एक अननेचुरल फॉर्म में हुई है तो ऑफ कोर्स वो इंसान भटकेगा। अगर कोई एक इंसान है जिसके जो यू नो देयर इज़ अ विश विच इज़ रिमेनिंग अभी भी, जो उसकी जो ख्वाहिश है वो अभी भी अधूरी रह गई है, तो वो जो शख्स है, वो उसकी जो आत्मा है वो मोक्ष के रास्ते पे नहीं जा पाएगी, इट विल ब्रेक, वो सीधा ब्रेक हो जाएगा, वो मोक्ष का रास्ता नहीं अपनाएगी बिल्कुल भी। वो वहीं पे रहेगी जब तक उसकी वो इच्छा पूरी ना हो जाए या फिर उसका असली दिन ऑफ मौत ना आ जाए, तब तक वो भटकती रहेगी इस दुनिया में। आपको सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो मुंबई में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, मैंने बताया हूँ ऑलरेडी, लेकिन एक चीज़ है जो ना अभी रिसेंटली हुई है, तो शायद रिसेंट वाला केस बताता हूँ। मैं अभी रिसेंटली गाड़ी लिया हूँ, एंड मेरे को नहीं पता था कि वो गाड़ी के पेपर्स है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, एंड वो मैंने गाड़ी में छोड़ दिया। और मुझे याद है कि मैंने वो जो सनरूफ है वो भी बंद नहीं किया हूँ,
तो मेरे को जाना पड़ेगा नीचे, और रात हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, शायद मैं घर आ रहा था उस समय, हाँ, और फिर मैं नीचे ही था। सो मैं गया गाड़ी के पास एंड मैं पेपर भी लिया, सनरूफ भी बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद किया, एंड एकदम बाजू में देयर वाज दिस वाइट कुर्ते में आदमी ऐसा बैठा हुआ एकदम बस नीचे बैठा हुआ। आई गॉट शॉक्ड, लाइक व्हाट इज दिस, क्या है ये? और भाई एकदम लंबा आदमी है वो, और वो हिल रहा है अच्छे खासा, ऐसा नहीं कि मर गया है एकदम लाइक प्रॉपर। और थोड़ी देर के लिए आई वाज जस्ट ऐसा एकदम स्टॉप हो गया था, और मैं पीछे के साइड था गाड़ी के, वहाँ पे फुल ऐसे ना चैन वगैरह बांध के रखी, तो मेरे को पूरा घूम के ऐसा जाना पड़ेगा, और उधर से ही जाना पड़ेगा मेरे को। आई वाज रियली, मैं बस एकदम कुछ नहीं सोचा, मैं बस वहाँ से निकला। एंड देन सुबह में उठ के आई टोल्ड माई फादर अबाउट दिस, एंड माई फादर वाज लाइक कि इट हैज़ टू बी अ जिन, वो जिन्नात ही होगा। ये क्या है जिन्ना? जिन्नात इज़ अ थिंग जो कि इस्लाम में बताया जाता है कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही जिन्नात भी होते हैं। इंसान अगर मिट्टी के बने हुए हैं तो जिन्नात आग से बने हुए होते हैं, एंड जिन्नात ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड इट इज़ मे बी द मोस्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्म ऑफ एनी पैरानॉर्मल चीज़ होगा वो। अच्छा, ऐसा होता है, एंड उसको भी ऊपर वाले ने ही बनाया है, ऐसा बताया जाता है इन इस्लाम। जैसे कि जो भूत है वो तो इंसान के मरने के बाद बनते हैं, सो जिन्नात एक ऐसी चीज़ होती है जो ऊपर वाले ने ही बनाया है, वो मरने के बाद नहीं बनते, एंड उनकी जो एज होती है इट गोज़ अराउंड 1000 ईयर्स 2000 ईयर्स, अच्छा। ऐसे होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा होती है इनकी एज। सो वैसी वो चीज़ होती है, एंड देर आर गुड एंड देर आर बैड। अपने अलादीन का जिन के बारे में तो सुना ही होगा, इट्स एग्जैक्ट द सेम, बट वो तो एक फेरी टेल था, बट राइट नाउ अगर हमारे कोई सामने आ जाएगा लाइक दैट, उस इंसान के जैसा, तो आपको पार्किंग में दिखा, मतलब नीचे बैठा पार्किंग हुआ में था? दिखा। एंड मुझे क्या लगता है ना, वो जो बाजू का एक्चुअली 2 पार्किंग है, एक मेरी पार्किंग है और एक मेरे बाजू वाली पार्किंग है, तो वो जिन जैसे चीज़ें उस जगह पे खाली भटकने के लिए नहीं आते, वो वहाँ पे बैठा हुआ दिखा मेरे को। सो माई फादर सेड कि शायद से वो बाजू का जो पार्किंग वाला था ना, उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। अच्छा। तो दैट्स वाई वो वहाँ पे भटक रहा था, उस जगह पे भटक रहा है, अपनी गाड़ी के पास नहीं है वो। ओके, ये मतलब मेरा दिमाग में ये आया कि जब जो मैंने मूवीज़ में देखा या सुना है रिलेटिव्स में या फैमिली में, मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक रूरल साइड ज़्यादा होता है ऐसे केसेस। हाँ हाँ, बट अभी मुंबई मतलब सिटीज़ में भी होता है। सिटीज़ में होता है, लेकिन सिटीज़ में कैसा है ना, रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें दिखती नहीं, हमारे रूबरू आती नहीं इतनी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप ऐसे रूरल जगह पे जाओ, जैसे कोंकण वगैरह में जाओ, तो आपको लाइक कोकण इलाका बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे आपको बहुत दिखेगा, जहाँ पे जंगल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई में ऐसे कोई 2 या 3 जगह बताओ जहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए इस मामले में। फर्स्ट हैज़ टू बी आर्य कॉलोनी। आर्य कॉलोनी एक ऐसी जगह है भाई, जहाँ पे आप सुबह में जाओ या रात में जाओ, आपको हमेशा अक्सर वहाँ पे ऐसा महसूस होगा, जब आप अकेले रहोगे वहाँ पे, तो अक्सर आपको महसूस तो होगा ही कि हमारे इर्द गिर्द कोई तो मौजूद है, वो चीज़ जिंदा नहीं है बिल्कुल। मोस्टली जो आर्य कॉलोनी में डेथ्स हुआ है उन्हीं के है, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। Okay. वहाँ पे कोई ऐसा जिन वगैरह नहीं मिलेगा आपको मोस्टली, मुझे नहीं लगता मोस्टली कि वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे अगर ब्लैक मैजिक तो वहाँ पे बहुत होते हैं। अभी मैंने आपको एक किस्सा सुना है ब्लैक मैजिक का, तो वहाँ पे इतने होते हैं ब्लैक मैजिक, को बताया जाता है कि आर्य कॉलोनी में ब्लैक मैजिक भी बैन है। अब ये पता नहीं कोई बैन कैसे कर सकता है, आई डोंट नो, बट मेरे को हर किसी ने बोला कि अमान नहीं, आर्य कॉलोनी में ब्लैक मैजिक इज बैन, आई डोंट नो, बट वहीं पे दिखता है सबसे ज़्यादा। और कितने कत्ल हुए वहाँ पे आर्य कॉलोनी में, लाइक जब शायद से 90s के टाइम पे जब मुंबई में माफिया का ये चल रहा था, तो उस समय हर टाइम पे सुनने में आता था कि किसी को मार के आर्य कॉलोनी पे फेंका है। एंड वही चीज़ की बात मैं हमेशा सुनता हूँ कि लाइक इस इंसान की मौत 90s के टाइम पे हुई थी, एंड ही इज़ दैट गाय मे बी। ओके, तो पहले आपके लिस्ट में है आर्य कॉलोनी, सेकंड एंड थर्ड। हर बार जब भी बोलता हूँ तो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दैट्स मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा इंसान को चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन आजकल तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रात को भी लोग वहाँ पे भरे हुए रहते हैं, बट देयर आर फ्यू प्लेसेस, कुछ ऐसी जगह है मरीन ड्राइव में जो कि खाली रहती है। जैसे एकदम जो एंडिंग वाली जगह होती है मरीन ड्राइव की, एकदम लास्ट वो ट्राइडेंट के आगे, तो वहाँ पे शायद से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। ये कहानी वहीं की है मरीन ड्राइव की, वहाँ पे चौकन्ने रहो। वो एंड में जहाँ पे एंड में, हाँ, वो मुन्ना भाई शूट हुआ था, वेकअप सेड और मुन्ना भाई, वो एकदम एंड में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। वहाँ पे तो आपको नेगेटिव एनर्जी लिटरली फील होगी, बस अकेले रहो वहाँ पे रात को। तीसरी जगह
एक्चुअली इट्स इन साइन, एक हॉस्पिटल में, नाम नहीं बताऊंगा. ओके. लेकिन वहाँ पे कैसा है ना, लिटरली भाई ऐसा बताया जाता है टू द, मतलब जो डॉक्टर्स है वो ऐसा बताते हैं टू द पेशेंट और उनकी फैमिली को कि रात को 10:30 बजे के बाद कोई एक इंसान आईसीयू के अंदर रहना और 2 लोग आईसीयू के बाहर रहना. ठीक है. लोग भी बहुत ज़्यादा लाइक पूछते हैं इस बात को कि क्यों. डॉक्टर्स बताते नहीं है यूजुअली इन बारे ये सब बारे में बात. बहुत पहले ऐसा बताया जाता है और मुझे ये किसी वहाँ के नर्स से पता चला ये बात, जो कि बहुत पुरानी है वहाँ पे. उसमें बताया कि 95-96 के टाइम पे देयर वाज दिस वन लेडी. बहुत क्रेजी स्टोरी है गौरव, लिटरली. मुझे अभी से थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं, बट ठीक है. ये औरत वहाँ पे गई थी, हमेशा जाती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जाया करती थी. एंड जाने के बाद इट वाज लाइक कि उसका भी डिलीवरी का डेट आया. डेट आने के बाद वो एक्चुअली अंदर ही आ रही थी एंड शी फॉल, मिसकैरेज हो गया. लेकिन बच्चा ना लाइक झगड़ के उसने ले लिया. बच्चा मर चुका है. अच्छा. उसने बच्चा ले लिया. हाँ, ये सोच के कि नहीं मैं माँ हूँ, मैं बचा लूँगी, या फिर डॉक्टर बचा लेगा. वो हाथ में है वो बच्चा उसके, और वो मरे हुए बच्चे को लेके हमेशा घर जाती थी और घर से वापस हॉस्पिटल में आती थी हर रोज. हॉस्पिटल वालों ने अलाउ भी कर रही है. हाँ, अलाउ. मतलब उस टाइम पे वो झगड़ के आ रही है ना, तो क्या बोलोगे आप. और शी वेंट क्रेजी. वो हॉस्पिटल के बाहर चक्कर काटती थी वगैरह वगैरह. उसको पता था कि बच्चा मर गया है. हाँ, कि उसको पता था, बट शी वॉज नॉट बिलीविंग इट. उसका पति वगैरह कोई नहीं था. सो दैट्स वाई लाइक कुछ होगा उसकी भी पास्ट स्टोरी. लेकिन वो आती थी मरे हुए बच्चे को लेके और डॉक्टर्स को कहती थी कि नहीं ठीक करो इसको, ठीक करो. चिल्लाती थी वो बच्चे को लेकर. वो दे ही नहीं रही थी फॉर जो अंतिम क्रिया होती है उस चीज़ के लिए. वो दे ही नहीं रही थी, मान ही नहीं रही थी उन बातों को. और एक दिन क्या हुआ, शायद से बहुत उसको इफ़ेक्ट कर गया ये वाली चीज़, एंड वो हॉस्पिटल के अंदर ही आके कैरोसिन डाल के खुद को मार दिया, आत्महत्या. बच्चे के साथ बच्चे के साथ आत्महत्या कर लिया उसने. फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि हर एक डॉक्टर वहाँ पे कहता है कि ये जो औरत है इसकी जो रूह है ये यहीं पे अटक चुकी है. एंड ये ना यहाँ पे हॉस्पिटल में अटक चुकी है. एंड ये पता नहीं क्यों ऐसा करती है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि जब वो रूम में लेटे हुए रहते हैं ना, तो उनको एक औरत दिखती है ना, वाइट गाउन, फुल ब्लड लगा हुआ है यहाँ पे, एंड एक बच्चे के साथ वो खड़ी रहती है, चिल्लाती है जोर जोर का. क्या ये साइन है? कहाँ से आवाज आ रही? और सीरियस में थोड़ी देर के लिए को एकदम डर गया. बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट जैसे. ओके आई विल कंटिन्यू. हाँ. सो ऐसा कहते हैं कि वोली औरत ना वहाँ पे भटकती है, और जिस रूप में वो वहाँ पे भटकती है ना, तो उसको देख के किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा. क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम लोग ने देखा है उसको रूम के बाहर भटकते हुए उस औरत को. बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि हम लोग अगर आधी रात में अपने कैबिन में बैठे हुए तो लाइक वो ऐसा नॉक करती है और हमको वो सामने दिख जाती है रात को. नर्सेस को दिखती है. तो इसके लिए कहते हैं कि हमेशा ना पेशेंट के साथ रहो, ताकि कोई एक इंसान रहेगा उनके साथ तो वो फट से बता सकता है, एंड ना कि उसको कोई माइनर हार्ट अटैक ना आ जाए. इसके लिए कहते हैं. लेकिन वो उस हॉस्पिटल में भटकती है, ये चीज़ पक्की है अभी भी. यस ऑफ कोर्स. अभी मैंने 2 महीने पहले सुना था ये वाला केस. तो ये थोड़ा अजीब नहीं, मतलब डॉक्टर्स को कुछ क्या करेंगे. डॉक्टर्स है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है इन चीज़ों, मतलब हर एक चीज़ में. तो दे डोंट बिलीव इन इट कि हम मानने के लिए तैयार है कि नहीं. लेकिन उनको दिख जाएगा, बट दे इग्नोर इट. वो इसको ना इग्नोर करेंगे एकदम कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह, ऐसा बोलेंगे. हवन वगैरह भी नहीं कराएंगे ये सब चीज़ों में, जबकि आई डोंट नो कि वो कितना इफ़ेक्ट करता है हवन वगैरह इस चीज़ पे. लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने, एंड वो अभी ऐसा को वैसा ही है. खूनी मंडे के पॉडकास्ट में मैं गया था. खूनी मंडे इज़ अ बिग यूट्यूब चैनल. एंड मैं ना रात को कुछ 8-9 बजे मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, 12-1 बजे तक बंद हुआ. एंड मेरे दोस्त का पॉडकास्ट शुरू होना था खूनी मंडे में. तो 12 से शायद से 4 बजे तक रात को मुझे ऐसे ही रहना था उनके कैबिन में. और मैं बैठा हुआ था, एंड ऑल ऑफ अ सडन ना मैं शायद से सो रहा था. फिर मेरे को अचानक से स्नैप हुआ कि मैं जागा हुआ ही हूँ, और वहीं पे जागा हुआ हूँ मैं, बैठा हूँ. उठा, बाथरूम में गया. फिर उसके बाद
दैट इज़ मे बी माई वन ऑफ द बिगेस्ट नाइटमेयर्स. मैं दरवाज़ा खोला बाथरूम का और मैं देखा एक बूढ़ा आदमी ना सिकुड़ के एकदम नीचे बैठा हुआ है. एंड ही इज़ येलिंग, स्क्रीमिंग, एकदम चिल्ला रहा है बहुत ज़ोर का. फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं ऐसा थोड़ा पीछे हुआ और मैं अपने रूम में आया वापस से, और मैं बैठा और फिर मैं शायद से वापस सोने की कोशिश की. एंड देन मैंने आंखें खोली. देन उसके बाद मेरे को लगा कि ये चीज़ रियल में हुई है कि क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आई ये वाली चीज़. मैं अपने मैनेजर को भी उठाया, कौशल भाई को मैंने उठाया, एंड आई वाज लाइक भाई ऐसा हुआ मेरे साथ अभी. उन्होंने बोला चलो जाते अभी देखते. गया तो कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को आज तक पता नहीं चला कि मैं क्या वो रियल में उठ के गया था कि क्या वो सपना था मेरा, या फिर क्या था ये चीज़, ये क्या कनेक्शन था. क्योंकि अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी भी चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डेस्टिनेशन पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एंड यू आर डूइंग ऑल द वर्क, बट ऑन द अदर माइंड आप एक्चुअली अभी गाड़ी चला रहे हो. ये चीज़ होती है. बहुत बार होता है कि आप लाइक एक राउंड मार के आओगे सो के उठने के बाद, एंड पता चलेगा आप अभी भी सोए हुए हो, सामने देखोगे आप अपने आप को. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजी. सो कमिंग बैक टू मुंबई, महाराष्ट्र, तो आपने एक सायन हॉस्पिटल का बताया, आपने आर्य कॉलोनी का बताया. हाँ. तो मतलब ये बहुत, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुंबई में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है यार भाई. बंद कमरों में क्या क्या होता है आपको नहीं पता. यार आपने एक टॉपिक, एक पॉइंट बोला था ब्लैक मैजिक का, शुरुआत में हम लोग बात कर रहे थे. हाँ. ब्लैक मैजिक सच्ची में उसका इफेक्ट होता है क्या? होता है भाई. ब्लैक मैजिक इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग. इफ़ वो अगर हो गया ना आपके ऊपर तो देयर इज़ नो कमिंग बैक. आप उसको ठीक ही नहीं कर पाओगे. कितने भी बाबाओं को दिखा लो, वो बस आपका लाइक बोलेंगे कि नहीं मैं इलाज कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा. आप खुद ही अपने आप को आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा बाय बीइंग कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क. तो ये ब्लैक मैजिक कोई भी कर सकता है, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि कहीं पे जाके करवाना पड़ेगा, वैसा नहीं है? उसकी नॉलेज होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप उसको खुद भी कर सकते हो. बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं विचक्राफ्ट करने के लाइक, लेकिन मोस्टली तो आपको किसी तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा इन चीज़ों को. इस चीज़ की पढ़ाई लिखाई वो ही करते हैं मोस्टली, एंड उन्हीं के पास जाना चाहिए इन चीज़ों के लिए. बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं है अगर किसी के ब्लैक मैजिक हुआ? नहीं भाई, नहीं. आई हैव सीन लोगों को इससे बर्बाद होते हुए देखा हूँ मैंने, इससे मौत भी आके देखा हूँ मैंने कि लोगों को मौत आ गई है ब्लैक मैजिक के वजह से. इसका चीज़ मतलब में क्या होता है, लेकिन एक बात बोलूँ, जो इंसान आप पे ब्लैक मैजिक करता है ना, वो भी इंसान सफल नहीं रह पाएगा कभी भी. ये सुना है मैंने. उसको आपकी दौलत नहीं मिलने वाली, उसको नहीं मिलेगी ये चीज़. मतलब वो एक कंडीशन दिया जाता है कि अमान गौरव के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन जब गौरव की मौत हो जाएगी, या फिर जब उस जिन की या फिर उस चुड़ैल की जो भी है वो, उसका जब काम ख़त्म हो जाएगा तो वो घूम के वापस अमान के पास ही जाएगी. इट्स लाइक मतलब ये वही लोग करेंगे जिनको सामने वाले को बर्बाद करना ही है, चाहे खुद का भी कुछ हो जाए उसके बाद. मतलब उसको मारने से पहले या फिर उस पर ब्लैक मैजिक करने से पहले आपको खुद की कब्र खोद के लेट जाना है कि मतलब वही आके मारेगा आपको. दैट्स द थिंग. तो कुछ इसमें साइंस है कि हाँ इसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है? फटीग. ओके. बहुत फटीग होना. देन उसके बाद इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना. कमज़ोर मतलब ऐसा नहीं कि पतला हो जाना, मेंटली लाइक. और ADHD, फ़ोन यूज़ करो ना करो, आपको ADHD बहुत हार्ड रहेगा उस समय. लाइक आपका अटेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम रहेगा, किसी चीज़ पे आपका मन ही नहीं लगेगा, बात पे आप कुछ भी करने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा खाओगे, ये सब चीज़ें होगा. और पैसे तो रहेगा ही नहीं आपके पास. मैं उसी पे आ रहा था. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था कि मैंने ऐसे सुना है बहुत बार कि मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक पैसों के लिए होता है, किसी का पैसा इनकम बंद कराना होगा या कुछ, मतलब पूरा. जब वो लिखेगा ये चीज़ कि ये इंसान मर जाए या फिर ये इंसान बर्बाद हो जाए फाइनेंशियली, तो तब तक वो ये चीज़ उनको परेशान करती रहेगी. एंड जिस दिन उस जो भी चीज़ ने उसको बर्बाद कर दिया है, he'll be going back to him, जो भी उसने उस पर किया होगा. हाँ. लेकिन वो पैसों के लिए नहीं आएगा, लेकिन वो इंसान मतलब वो जो चीज़ है पैरानॉर्मल एंटिटी, वो उसके साथ ही रहेगी, हमेशा आसपास घूमती रहेगी कि मुझे अब काम दे, दूसरा काम दे मेरे को, अभी किसी और के पास भेज अभी मेरे को. मैंने सुना कि कर्नाटक साइड बहुत ज़्यादा होता है. आई गेस बंगाल में होता है ये. ओके. बंगाल में बहुत स्ट्रांग होता है ये. लाइक मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि इतना लेवल ऑफ ब्लैक मैजिक कहाँ होता है.
ये जो लोग कहते हैं ना कि बंगाली लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, वो दैट्स नॉट बहुत ज़्यादा ट्रू कि हर एक बंगाली करेगा, लेकिन बंगाल साइड में ऐसे तांत्रिक रहते हैं जो कि ये सब चीज़ों की समझ रखते हैं, ये सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग करते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। तो हमने बहुत सारे जगहों की बात की है, बट आपका पर्सनली भी क्या चला, क्योंकि आपका इतना कंटेंट होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, तो पर्सनली आपका क्या चल रहा है? बट आजकल एक न्यू चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं, देखा जाए तो मैं अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ वो करके। दैट्स अ सीरीज ऑफ पैरासाइकोलॉजी। ओके, पैरासाइकोलॉजी इट्स अ टर्म इन साइकोलॉजी जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ें एंड साइकोलॉजिकल चीज़ें मिक्स हो जाती है। ओके, मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये आपने मूवी देखी होगी भूल भुलैया, मैं एग्जैक्टली वही आया कि अवनी जो थी वो जस्ट अभी अभी शादी करके आई है घर में, एंड उसको महल की बस कहानियाँ बताई जा रही। एंड अवनी वैसी थी कि वो किसी चीज़ से डरती नहीं थी। उसको बताया गया था कि तीसरे मंजिल में एक ऐसा दरवाज़ा है, उसके अंदर राजा रहता है, और उसके एक अंदर एक दरवाज़ा है जहाँ पे मंजुलिका रहती है, मतलब रहती थी। एंड वहाँ पे उसके सब जेवरात है, सोने वगैरह है, कपड़े वगैरह है, पेंटिंग है वगैरह वगैरह। एंड वहाँ पे जाती थी एंड वापस से आके वो उनकी ही कहानियाँ सुनती थी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वगैरह वगैरह, कहानियाँ सुनती रहती थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती थी टुवर्ड्स मंजुलिका। गांव भर में ढिंढोरा है कि वहाँ पे भूत रहता है, और अभी ऑल ऑफ अ सडन पता चल जाता है कि सही में ऊपर कोई तो डांस कर रहा है, मतलब कोई नाच रहा है वहाँ पे। तो अब लोगों को और ज़्यादा रियल लगने लग गया। अब कोई वहाँ से समझो कि चला गया बाहर के देश में, उसके दिमाग में तो वही चीज़ रह गई, नहीं यहाँ पे तो भूत है, सही में मैंने नाचते हुए देखा। लेकिन अब कंटिन्यूटी ये है कि अवनी वॉज एक्चुअली डायग्नोज्ड विथ डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, विच इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि उनको होता है जिनको बहुत पहले PTSD था। ओके, ठीक है, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उसके बचपन में हुआ था, उसके बचपन में कुछ ना कुछ चीज़ें हुई थी, मतलब बहुत बड़ा ट्रॉमा है उसको ऑलरेडी। एंड देन उसी ट्रॉमा की वजह से अभी उसको एक चीज़ उसको मिली है जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। मंजुलिका के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई है उसके भी पास्ट में, एंड अब शी इज़ नो मोर। तो उसको ऐसा लग रहा था कि अभी मैं ही मंजुलिका हूँ, कि मतलब वो और मैं कुछ अलग नहीं है, हमारे साथ सेम चीज़ें हुई। सो वो एक्ट करना चालू कर देती है एज मंजुलिका, एंड लास्ट में फिर झटके से उसको सब कुछ भुलाना पड़ता है, सब पूरा एक्ट करना पड़ता है, विच इज़ अ रियलिटी। ऐसे कितनी सारी जगहों पे होगा जहाँ पे पैरानॉर्मल चीज़ों के नाम पे लोग कभी भी साइकोलॉजी वाला साइड नहीं देखते। मैं आजकल ना पता नहीं पिछले 2-3 महीने से हर किसी को कहता हूँ कि मतलब बाबाओं के पास जाने से पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो वाला पार्ट भी हो। क्योंकि अगर जहाँ पे आपको एक जिन पोजेस करता है, आपके बदन में आता है, पैरासाइकोलॉजी को भी दिमाग में रखना चाहिए। आप बाबाओं के पास जाओगे ना, वो एकदम एंड में होना चाहिए। मैं आपको 2 चीज़ जो बताया था वो ये थी कि एक होगा एक जिन्नात का पोजेस करना, और एक होगा एक इंसान जो ऑलरेडी पोजेस्ड है विद अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये वाला एक्ट डिफरेंट रहेगा और ये वाला एक्ट डिफरेंट रहेगा, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आना चाहिए। एंड लोग जो सीधा बाबाओं के पास पहुंच जाते हैं ना, वो कुछ नहीं, बाबाओं का बस जेब भरना होता है, वो और कुछ नहीं होता है। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि अच्छे बाबा भी है, जो ऐसे कुछ नहीं है, नहीं। सो यही बोलता हूँ कि ये वाली जो मैं एक न्यू सीरीज़ कर रहा हूँ, द टॉप मोस्ट डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसके अंदर मैं बताता हूँ कि कैसे ऐसे बहुत सारे हॉन्टेड किस्से रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एक पैरानॉर्मल है सिचुएशन, जबकि ये पैरानॉर्मल नहीं, ये साइकोलॉजिकल है। कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट, ये एक मूवी थी जिसके अंदर लाइक ऐसा बताया गया था कि ये इंसान पोजेस्ड है एंड पोजेशन में आके उसने कत्ल किया है। मतलब ये है कि भूत भी है बट साइकोलॉजिकल इश्यूज भी है लोगों को, जो लोग फिर बोलते कि ये भूत है। या बोथ आर वेरी डिफरेंट, लेकिन उसको ना पता लगाना है तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाओ। कभी भी किसी बाबा के पास मत जाओ। बाबा के पास एकदम एंडिंग में जाओ, जब आपने सब चीज़ आजमा लिया है और कुछ नहीं हो रहा है तो जाओ बाबा के पास। अदरवाइज डॉक्टर्स आर द वन, साइकोलॉजिकल पीपल जो साइकोलॉजिस्ट है उनको ही पता है कि इनको किस तरीके से ठीक करना है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं है तो फिर ये लिटरल एक पोजेशन है ऑफ अ जिन या फिर किसी आत्मा का, तो आपको बाबा के पास बाय हुक और बाय क्रुक जाना ही है। और अगर भूत का केस है, मगर अगर इस इंसान को पता है कि भूत का है सीन,
तो क्या करें फिर, नेक्स्ट स्टेप क्या आपके हिसाब से? कुछ भी है साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, उसको लेके जाओ वहाँ पे, एंड 1-2 थेरेपी में पता चल जाएगा कि क्या वो इंसान काबिल है कि नहीं है इसको संभालने के। नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप इज़ बाबा के पास लेके जाओ। लेकिन बाबा वो मालूम है कैसे, ऐसे ही कोई भी ढोंगी बाबा नहीं बोल रहा हूँ। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू, मतलब किसी के भी अंदर का पोजेशन है तो उसको वहाँ से आप निकाल सकते हो। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में जाके, ये राजस्थान में है। अच्छा। इट इज़ ये सबसे बड़ा ऐसा टेम्पल है जहाँ पे लाइक इंसान को जाना चाहिए, और वहाँ पे हर कोई पोजेस्ड है, हर कोई पोजेस्ड है वहाँ पे। लाइक अगर आप उसका एक वीडियो देख लोगे ना, आई गेस किसी इन्होंने ही बनाया है, कोई तो यार कोई अच्छे यूट्यूबर्स ही है, उन्होंने बताया था, वो लोग गए थे वहाँ पे। एंड जब उनका मैं वीडियो देखा था ना, मुझे शॉकिंग लगा कि इतने सारे लोग पोजेस्ड है, लाइक झूम रहे एकदम, बाल वाल खोल के एकदम फुल नाच रहे, दर्द का महसूस ही नहीं हो रहा है उनको, चेन वेन में बांध के रखते हैं। और वो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में ऐसा बताया जाता है कि आप वहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेके जा सकते क्योंकि दैट वुड बी पोजेस्ड। वहाँ की चप्पल भी आप वहाँ से लेके नहीं जा सकते बिकॉज दैट वुड बी पोजेस्ड। ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ये सब। और आई गेस ये जो साइकोलॉजिस्ट वाली चीज़ मैंने आपको बोला ना, ये हर किसी को अप्लाई करनी चाहिए। अगर कभी भी दिखता है ऐसा कुछ, आप लेके जाओ उन चीज़ को, चाहे ये कोई भी फील्ड हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे वो एक्टिंग के जॉब में हो। एक्टिंग में तो हो ही सकता है भाई ये चीज़, डेफिनेटली। कभी कभार कोई बहुत ज़्यादा एक्टिंग में घुस जाए, सबसे ज़्यादा डेंजरस जॉब मेरे को एक्टर्स का लगता है, जेलेसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको कुछ ऐसा केस पता है बॉलीवुड एक्टर का? बॉलीवुड एक्टर्स का हाँ पता है मेरे को एक पता है, नरगिस फाकरी का। ओके। भाई मैं बोला कि कैसे झेला है नरगिस फाकरी ने ये वाली चीज़। न्यू घर में नरगिस वाज दिस, शायद से टेनेंट थे, वो रेंट पे शायद से लिया था उन्होंने घर। एंड उससे पहले वो घर बहुत एकदम खूबसूरत घर, आलीशान घर, एंड वो वहाँ पे जा रहे रह रहे, लेकिन पहले दिन से ही उनको क्या लगता था ना, वो सोने जा रहे हैं, सो जाते, उनके सपने में ऐसा आता था कि एक आदमी है उनको खींच के लेके जा रहा है बालों से या फिर उनके बदन से ऐसा पकड़ के, सपने में आता है। ये सपने में पकड़ के लेके जा रहा है और मिट्टी खोद रहा है, वो मिट्टी खोद रहा है एज इफ कि वो गाड़ रहा है, वैसे गाड़ रहा है, उसकी कब्र खोद रहा है। ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार, बार बस हर रात को यही आ रहा है उनको सपने में। वो अपने एक्टिंग का जॉब भी कर रहे, ये भी कर रहे, और हर रात को जब वो वापस आते थे उनको यही सपना मिलता था, यही सपना उनको मिलता था। फिर उन्होंने बोला अब मुझसे नहीं होता, मेरे को यहाँ से निकलना है। सो जब वो निकल रहे थे तो उनके कबर्ड के अंदर से स्कल्स मिले थे। अच्छा, चिड़िया के स्कल्स। इतने टाइम से उनको पता नहीं, कबर्ड नहीं कुछ नहीं पता था, लेकिन जब पूरा घर वो खाली कर रहे थे तो उनको स्कल्स मिले थे, जो चिड़िया होती है वो सबके छोटे छोटे बच्चों के ऐसे स्कल्स मिले बहुत सारे। ओके, बाप रे, डेंजर है वाला चीज़। एंड ये जो चीज़ है ये कभी भी इंसान देख के नहीं आता, चाहे वो कोई बॉलीवुड एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे सबसे वर्स्ट चीज़ ना ब्लैक मैजिक लगती है, जो हम लोग, मेरा आधा दिमाग उधर ही था अभी भी। लेकिन सोचो ना, मतलब ऐसे इंसान से पंगा मत लो जो मरने और मारने के लिए तैयार हो। और मैंने ऐसे देखे कि खुद के रिलेटिव्स में होते हैं ऐसे बहुत बार। तो होते हैं ना, कैसे ही बचे फिर? हाँ होता है ना, अगर मेरा बड़ा भाई सफल नहीं हो रहा है, मतलब अगर मेरा भाई इतना ज़्यादा सफल है तो मेरे को भी नहीं होना सफल भाई, रहने दो, जब तक मैं अपना प्राइम एंजॉय कर लूँगा, जब तक वो बर्बाद होता रहे, बाद में मैं झेल लूँगा जो भी होता है। तो बहुत कुछ आज मुझे जानने मिला है। yes. और नए चीज़ें। मैं ना लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लोग जो बाबाओं के पास जाते हैं ना ब्लैक मैजिक के बाद, वो नहीं होने वाला हो उसका ठीक कुछ भी आपको वो, लेकिन आप खुद ठीक कर सकते हो। मैंने आपको बताया उस चीज़ के बारे में, आप उसको खुद ठीक कर सकते हो बाय नॉट गिविंग अ फक। लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए उन चीज़ों से। कि ब्लैक मैजिक में क्या होता है मालूम है, कि आप समझो कि घर पे अकेले हो एंड कहीं पे आपको अचानक से खून के धब्बे दिख जाते हैं। अच्छा, ये और किसी ने नहीं डाला है वो, आप घर पे अकेले हो लेकिन आपको खून के धब्बे दिख जाएंगे, मिट्टी दिखेगी आपको घर के अंदर, बहुत ज़्यादा धूल दिखेगा आपको घर के अंदर, ये सब चीज़ें, ये सब हो रहा है ना, तो फटाक से जान लो कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है एंड काम पे लग जाओ। कैसा? बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर वर्क, काम छोड़ो ही मत, काम करते रहो, लाइक हाथ पैर मारते रहो। अगर आप कमज़ोर पड़ गए, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्लैक मैजिक अगर किसी पे हुआ है वो इंसान कमज़ोर पड़ जाता है। अगर कोई आपको कमज़ोर कर रहा है
तो आप कमज़ोर हो ही मत, आप वीक मत हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। अगर आप ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बी रिलीजियस, थोड़ा बहुत भगवान को भी मानो इन चीज़ों में, पूजा पाठ किया करो, एक नमाज पढ़ा करो। मतलब वही है कि अगर ये वाली ताकत है तो यस यस, मतलब अगर ईविल है तो एक गुड साइड भी है इस दुनिया में, वही आपको बचा सकता है। बट बिलीव सिस्टम होना चाहिए। बाबाओं के पास मत जाओ, वो क्या करेंगे। हम लोग भूल भुलैया की बात कर रहे थे, आप मूवीज़ देखते हो बॉलीवुड हॉरर मूवीज़, तो कौन सी आपको लगता है कि बहुत क्लोज है, कौन सी बॉलीवुड मूवी जो एक्चुअल जो है भूतों का सीन? शैतान इज अ रियलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक। क्या वो खाने के थ्रू जो वशीकरण किया जाता है कि किसी को दिया जाता है, एंड वशीकरण के केसेस एकदम रियल होते हैं। मुझे पहले लगता था कि ये बस ऐसे कार्टून वार्टून में बनाए हुए हैं, बट एक्चुअली रियल होते हैं। वो फेड़े वगैरह में कुछ भी बनाते हैं, खिलाते हैं, देन खुद कुछ मंत्र पढ़ते हैं, एंड देन लाइक होता है कुछ। तो उसके भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मूवी में बताया, नॉट एग्जैक्टली कि मतलब बिस्किट विस्किट खिला दिया या फिर वो खिला दिया जो पेड़ा है, इतना नहीं। उसका थोड़ा लंबा होता है प्रोसेस, आपको उस इंसान के साथ वक्त बिताना पड़ता है थोड़ा सा। बट कोई मूवी आपको याद आ रही है ऐसे जो बहुत क्लोजेस्ट कॉन्सेप्ट से, जो उन्होंने ब्लैक मैजिक से या फिर ब्लैक मैजिक ओवरऑल? आई गेस खकुदा मैंने एक देखा था जिसको बहुत कॉमेडी वे में बताया, लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो बहुत डेंजर है वाली चीज़। मुंजिया इज़ वेरी डेंजर। कोंकण का हाँ, देखा कोंकण का, या खकुदा एंड मुंजिया बोथ आर रियली वेरी डेंजरस। फिर उसके बाद नालेबा जो स्त्री का है, वो वाली भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एंड दोज आर रियल एंटिटीज़। वो रियल एंटिटीज़ है जो कि होता है, सिर्फ फोकटेल नहीं है, वो रियलिटी है। मतलब मैडॉक फिल्म्स ने बहुत क्लोजली रिसर्च करके बनाया है। मैडॉक फिल्म्स, हैट्स ऑफ टू देम। लाइक मैं जब भी देखता हूँ उनकी मूवीज, आई एम लाइक भाई ये कहाँ से ढूंढ के लेके आ गए लोग, ये हम लोग नहीं कर पा रहे। उन्होंने मतलब सीरियसली बजट सिर्फ टीवी पे ही नहीं दिख रहा है आपको, बजट उनका है भाई, प्री प्रोडक्शन में भी गया है, स्टोरी टेलिंग में भी गया है, राइटर्स को अच्छे से बताया गया है कि ऐसी चीज़ें हुई है लिटरली। बट थैंक यू सो मच अमान, बहुत कुछ आज मुझे जानने मिला है यार। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मेरा तो लाइक इट वाज वन ऑफ द विश लिस्ट में था कि रेडियो मिर्ची में भी आना है यार मेरे को। लाइक रेडियो मिर्ची ऑफ कोर्स मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, आई एम जस्ट 22, तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। सो इट्स अ क्रेजी एक्सपीरियंस, लिटरली मजा। केक बहुत अच्छा था यहाँ का। थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द मिलेंगे आपके नए स्टोरीज के साथ। या बिल्कुल, और आप जो स्टोरीज कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। डेफिनेटली, थैंक यू यार। जाने से पहले कोई भी मैसेज, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं पॉडकास्ट, एनी मैसेज? बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, मैं तो आपको यही कहूँगा। भूतों की कहानियाँ सुनते रहो, एंटरटेन होते रहो, मिस्ट्रीज़ के बारे में सुनते रहो, लेकिन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढो। अब वो लोग सिर्फ अपने जेब भरते रहेंगे और कुछ नहीं। शुक्रिया।